तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा क्या था? पहली बात सीखी थी कि भी फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। फिर दूसरी बात आई थी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो ये दो बातें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने रेस्ट क्या होता है वो पता चल गया, मोशन क्या होता है वो पता चल गया। अब हम मोशन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। मोशन के क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। उन टाइप्स को पढ़ने से पहले दो बातें और रहती हैं, वो देखोगे क्या है। एक तो जब आप फिजिक्स की डेफिनेशन देख रहे थे तो वहां पे एक पॉइंट देखा होगा, फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस। क्या वर्ड था प्यारे बच्चों? फिजिक्स कैसी साइंस है? एग्जैक्ट साइंस है। फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे जिन क्वांटिटीज, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे उनकी कंप्लीट मेजरमेंट होती है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमें मेजरमेंट की वजह से फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। किसकी वजह से? मेजरमेंट की वजह से बोला जाता है प्यारे बच्चों। ध्यान रखोगे इस बात को। कोई कहे कि फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस, व्हाई? तो आप क्या जवाब दोगे उसको? दिस इज ड्यू टू मेजरमेंट। कि प्यारे बच्चों फिजिक्स में जो पढ़ा जाएगा उसमें क्या आएगा? मेजरमेंट। और मेजरमेंट की वजह से फिजिक्स को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। एक जो फिर हमने बात की थी, नोट डाल के मैंने पॉइंट लिखवाए थे कि नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। ये सबको पता चल गया था। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इसमें आज के लेक्चर का एक तीसरा पॉइंट और ऐड करते हैं कि ये जो रेस्ट या मोशन है ना, खासकर तो हम बात मोशन की ही करेंगे, मैं दोनों ही लिख देता हूं। रेस्ट एंड मोशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहां पे ये आता है प्यारे बच्चों कि मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, कि मान लो ये एक बस है और ये बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और साइड में कोई पेड़ है। तो बस में से कोई पैसेंजर इस पेड़ को देखेगा, ये क्या है? पेड़ है साइड में कोई। तो पैसेंजर जब पेड़ को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि पेड़ पीछे जाने लग रहा है 30 मीटर पर सेकंड से ही। एक हमने बी लिख लिया, एक हमने टी लिख लिया। बी बस के लिए, टी पेड़ के लिए, ट्री के लिए है। तो बस को क्या लग रहा है, या बस में जो पैसेंजर बैठा है, कि जो ट्री है दैट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद 30 मीटर पर सेकंड। और ट्री को क्या लग रहा है कि जो बस है दैट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद 30 मीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों बस को क्या लग रहा होगा? अमीन डायरेक्शन की बस को लगेगा कि ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रहा है कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से। और ट्री को क्या लगेगा कि बस बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रही है 30 मीटर पर सेकंड। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि बोथ आर कंप्लीमेंट्री टर्म्स, एक दूसरे की पूरक हैं। ये इक्वल एंड अपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हो कि बी को लगेगा कि टी जो है वो बैक साइड जाने लग रहा है, टी को लगेगा कि जो बी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग रहा है। ध्यान रखोगे बच्चों। अब हमने मोशन सीख लिया, रेस्ट सीख लिया, इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट नोट सीख लिए। अब हम बच्चों सीखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या सीखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ मोशन। इसको सीखने से पहले मैं एक पॉइंट यहां बता दूं जो बार बार यूज होगा। एक तो लिख दिया जाए पार्टिकल, या फिर लिख दिया जाए और पॉइंट मास। पार्टिकल या फिर एक वर्ड क्या आ जाए प्यारे बच्चों? पॉइंट मास। और एक वर्ड आता है बॉडी। तो इसमें फर्क क्या है कि मैं हूं तो मेरे को बोल दिया पार्टिकल, और मान लो एक पूरी बस है जो पैसेंजर से फुल है,
वो होगी एक बॉडी। तो एक पार्टिकल मतलब सिंगल चीज के लिए वर्ड यूज करेंगे, और बॉडी आ जाए तो जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, कि कई पार्टिकल्स से मिलके जो चीज बनेगी, उसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे बॉडी। और जो सिंगल है, जिसका एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके लिए या तो अकेला पार्टिकल ही वर्ड यूज कर लो, या फिर उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसका, और बॉडी वर्ड यूज कर लिया तो जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये ध्यान रखियो बच्चों, बार बार यूज होगा। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ मेन टाइप को मैं यहां समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला टाइप आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करें कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन अपने पास क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन है कि जिस मोशन में एक पार्टिकल या एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मूव करे। किस में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में। कौन, एक पार्टिकल या एक पॉइंट मास जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन वर्ड यूज कर लेंगे। When a particle or a point mass is moving in a single direction, या फिर in a straight line हम यूज कर लेते हैं, in a straight line, then its motion is called a rectilinear motion। तो प्यारे बच्चों, उस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। दूसरा आपके पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि जी रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण बताइए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे कि जो लाइट का मोशन होता है, लाइट स्मॉल पार्टिकल से, मतलब उसमें फोटॉन्स होते हैं, अभी तो बाद में आएगी ये बात, उसमें क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन होता है, वो किस में चल के आता है, स्ट्रेट लाइन में चल के आता है। तो वो कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर वर्ड यूज करते हैं प्यारे बच्चों उसके लिए हम। दूसरा आता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। कहता है प्यारे बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। सेम जो ऊपर डेफिनेशन लिखी वही है, बस पार्टिकल या पॉइंट मास की जगह पे हमें यूज करना है बॉडी। व्हेन ए बॉडी, ए मैं यहां पे मार्क कर देता हूं अलग से उस बात को, जो ये है ना, ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास, इसकी जगह पे प्यारे बच्चों हमें इस डेफिनेशन में क्या यूज करना है, बॉडी। तो वो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। क्या हो गया आपके पास, वो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो थोड़ा सा फर्क है ना, समझ आया फर्क क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन में तो क्या होगा, एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। रेक्टिलिनियर मोशन में प्यारे बच्चों क्या होगा, एक पार्टिकल या एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्लियर है बात। इसी के जैसे अपने अगले दो टाइप हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज रिमेन्स एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर ले लिया, और उससे फिक्स डिस्टेंस के जितने भी पोजीशन अगर मैं उनको मिला दूंगा तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो डेफिनेशन में एक तरह से सर्कल की भी डेफिनेशन दी गई है इसमें। इसने क्या कहा कि इस मोशन में एक पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही मूव करेगा, और वो उस फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ आएगा उसका,
सर्कुलर पाथ है तो नाम क्या आ गया, सर्कुलर मोशन आ गया। क्लियर रही बात सबको? तो सर्कुलर मोशन में आप अगर बिल्कुल साधारण भाषा में लिखना चाहो तो पार्टिकल इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट्स पाथ ऑफ मोशन इज सर्कल देन इज सर्कुलर मोशन। अब अपने आसपास ये देखोगे कि कौन कौन से सर्कुलर मोशन है, वो फिर आप मुझे बताओगे। उसके बाद प्यारे बच्चों फोर्थ डेफिनेशन आती है रोटेशनल मोशन। क्या आता है अपने पास से? रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? रोटेशनल मोशन में बस जो अभी ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें पार्टिकल या पॉइंट मास की जगह पे तो आ जाएगा बॉडी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बॉडी। बॉडी के जब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हो, किस में मूव करते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सब सर्कल्स का सेंटर एक ही जगह पे हो। देखो लिख देता हूं एक बार फिर देखना। तो रोटेशनल की डेफिनेशन देखो, ये लिखिए, इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation। सुनो प्यारे बच्चों, क्या है? आपने अर्थ देखी होगी रोटेट करती हुई। अर्थ जब रोटेट करती है तो ये है उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट क्या कर रही है? अर्थ गोल गोल घूम रही है। तो ये मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन। जितने भी अर्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सारे एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ सारे पार्टिकल घूम रहे होंगे, और उन सब पार्टिकल्स का अगर पाथ ड्रॉ करो तो वो सर्कल मिलेगा, और उन सब सर्कल का सेंटर इस एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा? इसे एक्सिस पे। ये मान लो हमने कोई रिजिड बॉडी ली, इसके जितने भी पार्टिकल हैं इसमें, जितने भी क्या है इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सारे, मान लो ये मैंने एक एक्सिस ले ली, थोड़ा साफ सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने प्यारे बच्चों क्या ले ली? एक एक्सिस कि भाई इसके अबाउट मान लो अपनी ये बॉडी यहां यूं घूमने लग रही है, ठीक है? तो मैं ये पार्टिकल लूंगा, अगर मैं इस पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ड्रॉ करूंगा तो ये आया, इसका ड्रॉ करूंगा तो ये आया, उसका भी हो गया साथ के साथ, इसका ड्रॉ करेंगे तो ये आया, इसका ड्रॉ करेंगे तो इसका पाथ ये आया, इसका ड्रॉ करेंगे तो ये आया। इन सारे के सारे पार्टिकल्स के सर्कल का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। किस पे आएगा प्यारे बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन पे। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि भाई ये बॉडी है, एक एक्सिस है, ये घूमने लग रही है, ये क्या करने लग रही है? अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है। क्या हो? रोटेशन। पंखा भी तो चल रहा है, ये पंखा जो ऊपर एक वो स्पोर्ट लगा होता है, इसके अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो सारे पार्टिकल एक साथ ही तो घूम रहे हैं ना, और किस में घूम रहे हैं? सर्कुलर पाथ में। उनका जो सर्कुलर पाथ है ना हर एक पार्टिकल का, उसका सेंटर इस लाइन पे ही मिलेगा। उनका सेंटर क्या मिलेगा? इसे लाइन पे ही मिलेगा। उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ ए फैन, क्या है ये आपके पास? रोटेशनल मोशन के एग्जांपल है। क्लियर हुई बात? अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। पांचवा टाइप आता है ओसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन प्यारे बच्चों? ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, उससे अगर टू एंड फ्रो मोशन होने लग रहा हो, आगे पीछे, टू फ्रो या बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, उसको क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन पार्टिकल और बॉडी, इसमें अलग से डिफाइन की जरूरत नहीं है,
in this type of motion particle or body is moving back and forth about mean position, about mean position, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ओसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको? ओसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम देखा होगा आप लोगों ने, ये मीन पोजीशन, इसमें आगे पीछे क्या करता रहता है? वो मूव करता रहता है। वो कैसा मोशन है आपके पास? ओसिलेटरी, जिसमें टू एंड फ्रो या फिर दूसरा वर्ड क्या है? बैक एंड फोर्थ मोशन होता हो। किसके अबाउट? एक मीन पोजीशन के अबाउट। उसको क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन। जैसे ये यहां से लेके यहां तक गया तो मीन, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये बीच में क्या था प्यारे बच्चों? मीन पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, बाउंड हो गया, वहां तक जाना, फिर मीन पे आना, फिर वहां एक्सट्रीम तक जाना। दो एक्सट्रीम होगी, एक मीन होगी। क्लियर हुई बात? ही मीन से एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम फिजिक्स में एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो सिक्स्थ टाइप हम लेके चलते हैं वो आपके पास यहीं से निकलता है, ओसिलेटरी मोशन से ही। किससे निकलता है वो? ओसिलेटरी। वो होता है वाइब्रेटरी। कैसा होता है प्यारे बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये ओसिलेटरी ही, बट उसमें इतना ज्यादा आगे पीछे नहीं जाता। जैसे आपका फोन वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव होने लग रहा है, बट बहुत ज्यादा मूव नहीं होता है, थोड़ा सा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ऐसा ओसिलेटरी मोशन जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो। ऐसा ओसिलेटरी मोशन जिसके या जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर हुई सबको बातें? तो आज हमने 6 टाइप के मोशन सीखे। क्या सीखे प्यारे बच्चों? 6 टाइप के मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। 6 के 6 टाइप आप लिखोगे कॉपी में। उनके अपने आसपास डेली लाइफ से या सर्च, गूगल सर्च करके, कुछ भी करके 6 के 6 टाइप के 2-2 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिखोगे।